नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट से थर्ड चैप्टर को करेंगे, जिसका नाम है लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, देखिए, भारत में पुस्तकालय की शुरुआत का पढ़ने से पहले हम विश्व में पुस्तकालय की शुरुआत के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, विश्व में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो ब्रिटेन से होती है। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम जो था वो लागू किया गया था। ठीक है, इसी समय 1852 में ब्रिटिश पेटेंट लॉ जो था वो लागू किया गया था। ठीक है, पुस्तकालय आंदोलन भारत में, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, विश्व में जितनी जानकारी हमारे लिए ज़रूरी थी उतनी हमने बात कर ली है। अब हम भारत में पुस्तकालय आंदोलन के बारे में जो है बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड होते हैं। ठीक है, जिनका जन्म जो होता है 1863 में होता है। शासक जो होते हैं 1875 में बनते हैं। ठीक है, और 1939 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि 1910 में जो है भ्रमण के लिए अमेरिका जाते हैं। अमेरिका जाने के बाद वो जो है वहाँ का भ्रमण करते हैं। वहाँ के जो पुस्तकालय होते हैं उनको देखकर वो इतने आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विकसित होते हैं। उनको देख के उनके दिमाग में एक चीज़ आती है कि ऐसे ही पुस्तकालय भारत में भी होने चाहिए। तभी वो वहाँ के जो आधुनिक पुस्तकालय के जनक, देखिए, ये विश्व में आधुनिक पुस्तकालय के जनक हैं मेलविल डेवी, उनसे जो है मुलाकात करते हैं और उन्हें भारत आने के लिए जो है आमंत्रित करते हैं कि वो भारत आए और ऐसे पुस्तकालयों को जो है निर्माण करवाएं। ठीक है, देखिए बच्चों, विश्व में अगर आधुनिक पुस्तकालय के जनक की बात की जाएगी तो वो मेलविल डेवी है। ठीक है, लेकिन अगर हम भारत में पुस्तकालय जनक की बात करेंगे तो वो एस.आर. रंगनाथन हैं। ठीक है, तो वो खुद तो भारत आते नहीं हैं, लेकिन वो अपने शिष्य W.A. बॉर्डन यानी कि विलियम एलिसन बॉर्डन को जो है भारत भेज देते हैं। ठीक है, विलियम एलिसन बॉर्डन को जो है पायोनियर की उपाधि जो है प्राप्त है। ठीक है, यहाँ आने के बाद विलियम एलिसन बॉर्डन वो एक संघ बनाते हैं BLA। 1910 में BLA बनाया जाता है। ठीक है, 1910 में तो भारत में बनाया जाता है और 1885 में एक BLA जो होता है वो ब्रिटेन में बनाया जाता है, यानी कि ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, भारत में इसका संरक्षण जो होता है वो सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर विश्व में बात की जाएगी कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षण कौन देता है, सर्वप्रथम प्रशिक्षण किसने दिया, तो वो BLA था। ठीक है, और अगर भारत में भी बात की जाएगी तो वो भी BLA ही था 1910 और 1911 में। ठीक है, भारत में BLA के परिणाम स्वरूप जो है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम पत्रिका आती है 1912 में। ठीक है, जिसकी आवृत्ति जो होती है वो त्रैमासिक होती है। प्रकाशित राज्य जो होता है वो बड़ौदा होता है। ठीक है, और भारत में जो इसकी शुरुआती जो भाषाएं होती हैं वो मराठी, गुजराती और अंग्रेज़ी होती हैं। और प्रथम पत्रिका का नाम होता है लाइब्रेरी मिसलेनी। यह है पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम पत्रिका। ठीक है, जो कि BLA के परिणाम स्वरूप जो है आती है। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में कोर्सेज़ के बारे में हमने बात की थी पहले। तो 1910 और 1911 में जो रिफ्रेश कोर्सेज़ की जो है शुरुआत होती है। ठीक है, जिसका जो संरक्षण जो होता है सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड कर रहे होते हैं। भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक जो है वो इन्हीं को कहा जाता है, सियाजीराव गायकवाड़ थर्ड को। डॉक्टर S.R. रंगनाथन के विचार है
कि मुद्रित व अमुद्रित पाठ्य सामग्री हेतु यहाँ वहाँ छोटे मोटे पुस्तकालय खोल देना ही पुस्तकालय आंदोलन नहीं है, बल्कि निःशुल्क व सार्वजनिक कोष के द्वारा पुस्तकालय का एकीकृत जाल बुनकर उनको स्थायी रूप से संचालन करना ही पुस्तकालय आंदोलन कहलाता है। ठीक है, ये जो विचार जो होते हैं, जो उद्देश्य जो होते हैं, ये हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनका हमें याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम संघों का निर्माण जो होता है उनके बारे में बात कर रहे हैं। राज्य स्तर पर संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ और राष्ट्रीय स्तर संघ। महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो 1921 में संघ बना था, आंध्र प्रदेश में 1914 में, मद्रास में 1923 में, पश्चिम बंगाल में 1925 में, केरल में 1929 में, असम में 1938 में, नई दिल्ली में 1939 में, गुजरात में 1953 में, राजस्थान में 1962 में, मैसूर कर्नाटक में 1962 में। राजस्थान और मैसूर कर्नाटक में जो है 1962 में ही होते हैं। ठीक है, गोवा में 1963 में। अब हम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रथम संघ जो बना था वो ALA था, यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना होती है वो 6 अक्टूबर 1876 को होती है। इसका मुख्यालय जो शिकागो अमेरिका में है। ALA के बारे में तो हमने बात कर ली। ठीक है, जिसकी स्थापना जो थी वो 6 अक्टूबर 1876 को होती है। शिकागो अमेरिका में उसका मुख्यालय है और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन उसकी परिभाषा है। अब हम बात करते हैं LA के बारे में, यानी कि द लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1876 को होती है, यानी कि ALA से एक दिन पहले। ठीक है, और इसका मुख्यालय जो होता है वो लंदन ब्रिटेन में होता है। ठीक है, FID के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। स्थापना जो थी FID की वो 12 सितंबर 1895 को होती है। मुख्यालय इसका द हैग नीदरलैंड में होता है। IFLA की अगर बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। स्थापना जो है इसकी 30 सितंबर 1927 को होती है और मुख्यालय इसका द हैग नीदरलैंड में होता है। SLA की बात करें तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1909 में होती है। SLA के बाद आता है एस्लीब। एस्लीब की स्थापना जो होती है वो 1954 में होती है। मुख्यालय लंदन। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है। अब हम बात करते हैं ILA के बारे में, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 13 सितंबर 1933 को की जाती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली भारत में है। यूनेस्को के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को। इसकी स्थापना सन 1946 को जो है की जाती है, पेरिस फ्रांस में। कॉमला के बारे में हम बात कर रहे हैं, COMLA। स्थापना इसकी 1972 में की जाती है। स्थान जो होता है वो किंगस्टन ब्रिटेन होता है। कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन जो इसकी परिभाषा है, पूर्ण परिभाषा, अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तरीय पुस्तकालय संघ। ठीक है, देखिए बच्चों, 19 सितंबर 1933 को अखिल भारतीय पुस्तकालय एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1933 को ILA बना था। ठीक है, ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, ILA का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
स्थापना 13 सितंबर 1933 को जो है इसकी होती है। ILA के बाद हम बात करते हैं GILA यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1933 में होती है और मुख्यालय इसका शिमला में है। इसके बाद हम बात करते हैं ASLIC की, ASLIC, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। स्थापना जो होती है उसको 3 सितंबर 1955 को, मुख्यालय कलकत्ता। अब हम बात करते हैं ASLIC के बारे में, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। स्थापना जो होती है इसकी 1969 को होती है। स्थान जो होता है पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम बात करते हैं RRLF की, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना होती है वो 22 मई 1972 को होती है। ठीक है, स्थान जो होता है वो साल्टेक कलकत्ता होता है। ठीक है, ये थी एक छोटी सी वीडियो चैप्टर 3 के बारे में, भारत में पुस्तकालय आंदोलन। ठीक है, ये जो है याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इन सब चीज़ों को जो है आप लिख कर ही याद कीजिए, क्योंकि लिख कर याद करेंगे तो चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे। ये कटु सत्य है। मेरे टीचर्स भी यही कहते थे कि लिख कर ही याद करो, तुम कभी नहीं भूलोगे। आज हमने चैप्टर 3 जो है कवर करा है, यूनिट 1 का चैप्टर 3। कल जो है हम यूनिट 1 का 4th चैप्टर लेंगे और आगे जो हम चैप्टर्स करते रहेंगे। और कल से आप लोगों के लिए जो है हिंदी की भी वीडियोस डाली जाएंगी, हिंदी ग्रामर को लेके। सो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा कमेंट में, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।